अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिली और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। मगर जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और एजेंडे को हाथ में नहीं लेंगे। पहले फारूक अब्दुल्ला, फिर महबूबा मुफ्ती। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी अपनी राजनीति का झंडा बुलंद करते हैं तो पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं। अनुच्छेद 370 के प्रति उनकी मोहब्बत तो समझ में आती है, लेकिन तिरंगे से इतनी नफरत की आखिर क्या वजह है? बताइए, फिर कैसे कोई उन्हें देशद्रोही ना बोले? महबूबा मुफ्ती ने देश की एकता और अखंडता को चैलेंज किया है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने जो राष्ट्रद्रोह किया है, इसका तुरंत संज्ञान लेकर महबूबा मुफ्ती पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके इसको फिर से जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। जब तक अनुच्छेद 370 था तब तक जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, लेकिन अब ना तो धारा 370 है, ना जम्मू कश्मीर का अलग झंडा। फिर भी महबूबा मुफ्ती उस झंडे को दिल से लगाए बैठी हैं जो है ही नहीं, और तिरंगे का तिरस्कार कर रही हैं, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। फिर चाहे महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़े न लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शंस, लेट मी टेल यू। मैं जो आईन जिसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ती थी, जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता, महबूबा मुफ्ती हैज गॉट नथिंग टू डू विद द इलेक्शंस, लेट मी टेल यू दैट। जो लोग तिरंगे, तिरंगा जो भारत की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है, जिसे उसे परहेज है, और जो चाहता है कि उस तिरंगे की शान और पहचान को हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो देश भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो चुनाव लड़े नहीं लड़े, ये उनकी अपनी समस्या है। महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़े या न लड़े, इसका चुनाव उन्हें करना है, लेकिन तिरंगे का अपमान करें, ये कोई भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। और क्यों बर्दाश्त करे? श्रीनगर से लेकर जम्मू तक महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। महबूबा तो धारा 370 की मोहब्बत में ऐसे बही कि तिरंगे का अपमान कर बैठी, और वो भी ऐसे दिन जिस दिन 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने पहली बार हमला किया था, जिसे पूरा कश्मीर ब्लैक डे के तौर पर मनाता है। पार्टी 7 के जो डीपी जो आए, तो 22 अक्टूबर को जब मुजफ्फराबाद का इलाका जो था वो ऑक्यूपाई हो गया, तो हजारों की गिनती में जब लोग आए, तो रास्ते में कवालियों से, आर्मी से लड़ते रहे, और 6-7 दिन लगे उनको श्रीनगर में पहुंचने के लिए। तो अगर वो लोग हम लड़ाई नहीं करते तो कश्मीर तो कब उन्होंने टेक ओवर कर लेना था। मेरे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे लोग थे जम्मू कश्मीर के, इन्होंने इन हमलावरों से जो था अपने हाथों से लड़ा, ताकि किसी तरह से जो भारतीय सेना है, जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस है, उनको समय मिल पाए कि ये इनको जो है इनका मुकाबला कर सके। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजकर कहा है कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नेशनल ऑनर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, जो कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, विकृत करना, खराब करना, कुरूप करना, नष्ट करना या फिर किसी और तरीके से इसके प्रति अपमान जताना या कुछ बोलकर और लिखकर इसके प्रति असम्मान जताना भी अपराध की श्रेणी में है। लेकिन ये एक्ट तभी लागू होता है जब तिरंगे का अपमान जानबूझकर किया गया हो। महबूबा मुफ्ती खुद पर लगे आरोपों से बच नहीं सकती, कांग्रेस भी महबूबा के बयान का समर्थन नहीं कर रही। इसलिए कोई शब्द भी नेशनल फ्लैग के बारे, तिरंगे के बारे में बोलना, ये देश की जन भावना को ठेस पहुंचाने की बात है, और ये बहुत ही गलत बात है।
और इस तरह से पहले भी उन्होंने कहा जो बहुत ही आपत्तिजनक था, और अब भी जो कहना मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है, अनएक्सेप्टेबल है। फारूक अब्दुल्ला नजरबंदी से रिहा हुए तो चीन से उम्मीदें जताकर नजर में आ गए। महबूबा मुफ्ती रिहा हुई तो आते ही तिरंगे को लेकर अपने तेवर दिखा दिए। बीजेपी को उनके बयानों में पाकिस्तान परस्ती और भारतीय संविधान के प्रति अलगाव दिख रहा है और कांग्रेस को इसमें भी बिहार चुनाव नजर आ रहे हैं। एक नेता, जम्मू कश्मीर के नेता बोलते हैं हम चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर आर्टिकल 370 लाएंगे। दूसरा नेता बोलते हैं मैं भारत का तिरंगा झंडा नहीं पकड़ूंगा। ये इनबैलेंस हो गए लोग। महबूबा मुफ्ती किस राजनीतिक दल की सहयोगी थी? नरेंद्र मोदी जी की। महबूबा मुफ्ती जी के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई थी? नरेंद्र मोदी जी ने। और कश्मीर बिहार में मुद्दा कैसे है? असल मुद्दा यह है कि धारा 370 हटने के बाद आम कश्मीरियों की जिंदगियों में भले ही कोई खास फर्क ना आया हो, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की सियासत का द एंड हो गया है और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।